गुड इवनिंग एवरीवन। आज 28 जून 2023 का दिन, बुधवार, और मंथली एक्सपायरी का दिन। तो शेयर बाजार में काम करने वाले मित्रों, बहनों, भाइयों, आज हो गई तसल्ली। निफ्टी ने 19,000 का लेवल पार कर लिया। बहुत से लोग इसी चिंता में रहते थे कि यार 19,000 पार करेगा कि नहीं करेगा, 20 जाएगा कि नहीं जाएगा। अरे भाई, 19 हमने यही कहा था पहले भी, 19 भी जाएगा, 20 भी जाएगा। लेकिन जो स्टॉक आपने खरीद रखे हैं उनको जरा देख लेना। तो आज बाजार का कैसा रहा हाल, और निफ्टी के 19,000 में तो सब तरफ हरियाली दिखनी चाहिए, लेकिन हरियाली कितनी सिग्निफिकेंट थी और कितनी तैयारी के साथ हरियाली आ जाई, ब्रॉडर मार्केट में क्या हुआ, ये सब जरा देखते हैं। तो देखिए, ये जो निफ्टी महोदय हैं, ये तो 154 पॉइंट चढ़ के बंद हुए 18,972 पे। हालांकि 19,000 का लेवल पे बहुत बार टक्कर मारी आज इन्होंने, और तोड़ भी दिया था दिन में। तो 42 एडवांसेस थे, 8 डिक्लाइन थे। बैंक निफ्टी में रहा 50-50, 206 पॉइंट चढ़ा जरूर, 6 एडवांसेस और 6 डिक्लाइन, जबकि कल 12 के 12 एडवांसेस थे। चलिए, अब जरा एक बार देख लेते हैं निफ्टी 200 में क्या हुआ। निफ्टी 200 में भी माहौल थोड़ा ठीक ही था। तो 135 एडवांसेस थे, 64 डिक्लाइन थे। लेकिन ये माहौल ठीक होना आ, कितना मतलब रखता है बाजार की परफॉर्मेंस में, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए, जब निफ्टी तेजी में है तो बैंक निफ्टी को, सॉरी, एडवांसेस डिक्लाइन को क्या परेशानी हो जाती है। अभी आप ये देखिए, आज सुबह 9 बजे निफ्टी जो खुला, और खुलते हुए कैसे कैसे ऊपर चढ़ता चढ़ता बस वो करीब करीब फ्लैट ही बंद हुआ। ऊपर चढ़ने के बाद ऊंचाई पे ही करीब करीब बंद हुआ, 20-30 पॉइंट गिर करके बंद हुआ। जबकि ये पीली लाइन देखिए आप, पीली लाइन, पीली लाइन जो है वो एडवांसेस उसकी है, आपके एडवांस डिक्लाइन रेशियो की। कहाँ थी सुबह और कहाँ पहुंच गई शाम को। मतलब मैंने तो गलत खींच दिया ये ऐसे। तो ऐसा क्या हुआ कि भाई निफ्टी तो चढ़ता जा रहा है लेकिन एडवांस डिक्लाइन गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने अपने पिछले वीडियो में भी एक चेतावनी दी थी कि थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। निफ्टी 20 भी चला जाएगा, निफ्टी तो 19 भी, 19 तो आज टच कर ही गया, 20 भी चला जाएगा, उसका मूड करेगा तो 21 भी चला जाएगा। लेकिन अब अपने स्टॉक संभाल लेना भाई साहब, नहीं तो स्टॉक्स की जब पिटाई होती है ना, तब 20-20, 30-30% सरक जाते हैं नीचे, जिंदगी में भाव नहीं आते हैं। इस चीज़ से बहुत डर लगता है। तो ये चीज़ अगर आपने कंट्रोल कर ली, निफ्टी के लालच में अपने स्टॉक्स को ठीक से नहीं संभाला अगर आपने, तो फिर गड़बड़ हो सकती है। देखिए, सबसे बढ़िया परफॉर्म करने वाला ट्रेडर के लिए सबसे ज्यादा सेफ निफ्टी रहता है। निफ्टी कभी धोखा देता ही नहीं। 1% गिर जाएगा, 2% गिर जाएगा, 20-20, 30-30% निफ्टी नहीं गिरता है जैसे स्टॉक्स गिर जाया करते हैं, और चढ़ भी ऐसे ही जाते हैं। तो इस नोट के साथ आगे देखते हैं कि आगे आज कहाँ कहाँ ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स हुए। अब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से पहले जरा देखते हैं कि आज एफ एंड ओ में जो एडवांसेस थे और डिक्लाइंस का क्या सीन रहा। आज डिक्लाइंस तो थे 62 और एडवांसेस थे 127। सुबह के टाइम उल्टा था, ये 160 की, ये जो 127 वाली फिगर थी 160 थी, और ये वाली फिगर वही करीब 30 के आसपास की थी। तब अब ये देखिए कि ये 30 से गिर के बढ़ते बढ़ते 32 हो गए, 62 हो गए, और ये 127 से घट के 160 हो गए। जबकि कल जैसा ही हाल, बिल्कुल निफ्टी तो तेज होता रहा, लेकिन स्टॉक्स में एक एक करके सारे स्टॉक्स के अंदर, ज्यादातर स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होती रही, शॉर्ट पोजीशंस बनती रही, रोल ओवर होता रहा। तो वो निफ्टी को ऊपर रख करके बाकी स्टॉक्स को मैनेज किया जा रहा है। हमारा तो इन सारे डेटा को देख करके समझना ही है। इस डेटा को भी देखिए एक बार। ये जो आज एफ एंड ओ स्टॉक्स का एवरेज गेन है 0.59% है, ठीक है जी। जबकि निफ्टी का जो एवरेज गेन है वो 0.76% है। चलो वो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये जो गेन था ये 0.59% है दिन में। जब ये आज सुबह के समय ये जो गेन था ये करीब 0.8% के आसपास था।
बीच में ये 0.35% के आसपास भी हो गया था दिन में, लेकिन लास्ट के कुछ आखिरी घंटे में कुछ शॉर्ट कवरिंग वगैरह के चक्कर में ये थोड़ा बढ़ गया। ठीक है। तो इससे भी हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे भी हमें ये समझ में आ रहा है मोटा मोटी कि निफ्टी के मूवमेंट के साथ में ब्रॉडर मार्केट में उस तरीके का मूवमेंट नहीं हो रहा। या तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और या फिर शॉर्ट्स बन रहे हैं, या फिर रोल ओवर के चक्कर में, मतलब बाजार नए नई पोजीशंस बनाने का मूड नहीं दिख रहा है यहाँ पे, वो मूड बनता नहीं दिख रहा है। तो निफ्टी के पार्टिसिपेंट्स उसमें तो फिर भी एक एक दो दो परसेंट चला दिए जाते हैं तो निफ्टी चल देता है। लेकिन उसके अलावा जो निफ्टी के बाहर के शेयर्स हैं उसमें कुछ शेयरों को छोड़ करके ऐसा मूड बनता नजर नहीं आ रहा बाइंग का इस लेवल पे। और फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा कि जब निफ्टी 19,000 पे है, 19 निफ्टी तो 19 का 20 भी जाएगा, हो सकता है 20.5 चला जाए, 21 चला जाए आने वाले 2 3 4 महीने में। लेकिन अपने स्टॉक्स को संभाल लीजिएगा, क्योंकि स्टॉक्स में एक बार भाव टूटते हैं ना, तो निफ्टी तो आ जाता है ऊपर, लेकिन स्टॉक्स के भाव नहीं आते। तो बहुत सारे स्टॉक्स ओवरबॉट ओवर प्राइस्ड हैं, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि निफ्टी तो पहुंच जाए 21,000 और उसके चक्कर में आप स्टॉक्स खरीदे जाओ और वो फंस के बैठ जाओ। तो ये बात। अब अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या हुआ, एफ एंड ओ में कहाँ ब्रेकआउट्स आए और कहाँ पे ब्रेकडाउन्स आए। तो देखिए, ब्रेकआउट जिनमें आया 2 वीक के हाई के ऊपर जाकर के क्लोज हुए, वो स्टॉक थे आपके डेल्टा कॉप, ग्लेनमार्क, टाइटन, पीएफसी, ग्रेनुअल्स, डॉक्टर रेड्डी, एनटीपीसी, संजीन, टोरेंट फार्मा, एशियन पेंट, मुथूट फाइनेंस, कमिंस इंडिया एंड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ये वो स्टॉक्स थे जिन्होंने आज बढ़िया प्रदर्शन किया और अपने 2 वीक के हाई को तोड़ करके ऊपर जाकर के क्लोज देने में कामयाब हुए। अच्छा, इनमें जो कल का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें डिलीवरीज कैसी रही, थोड़ा सा ये डेटा भी हमने बगल में लिखा है। आज की डिलीवरी तो आई नहीं, आपकी डिलीवरी 6 बजे के बाद आती है, तो वो हमने नहीं लिखी। कल वाली डिलीवरीज का डेटा है ये। इसमें देखिए डॉक्टर रेड्डी में, नहीं, ग्रेनुअल्स के अंदर देखिए 314% ज़्यादा, मतलब कि एवरेज डिलीवरी से 314, 3 टाइम्स, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, 3.14 टाइम्स ज़्यादा डिलीवरी उठाई गई थी। तो यहाँ पे क्योंकि फार्मा के अंदर कुछ दिख रहा है कि फार्मा सेक्टर भी परफॉर्म कर रहा है, तो उसके अंदर ये शेयर स्पेसिफिकली जहाँ डिलीवरी ज़्यादा उठाई गई है नहीं रखने वाला बनता है। ऐसे ही ये पीएफसी में नॉर्मल से 1.62 टाइम ज़्यादा डिलीवरी उठाई गई थी। डॉक्टर रेड्डी में 2.1 टाइम्स ज़्यादा डिलीवरी उठाई गई थी। डेल्टा कॉम में 1.5 गुनी डिलीवरी उठाई गई थी। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में 1.8 टाइम्स डिलीवरीज ज़्यादा उठाई गई थी। तो ये नया रखने वाली बात है कि भाई इतनी डिलीवरीज उठी हैं लेकिन भाव भी ऊपर का है। तो सारी चीज़ें समझ करके, सब चीज़ों को देख करके तभी एक अपना कंसेंसस ड्रॉ करना है कि भाई हमको इसमें क्या करना चाहिए। अब वो शेयर जिन्होंने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने वाला शेयर जिन्होंने अपनी रेंज तोड़ी, ये जीएसपीएल एक अकेला शेयर था जिसने अपनी रेंज 2 वीक की रेंज 310 और 291 की जो रेंज थी उसको तोड़ करके 286 रुपये 60 पैसे पे क्लोज हुआ है। तो ये ब्रेकडाउन हो गया, इसके अंदर 3% इसका फॉल भी इसके अंदर आया है। तो ये इंफॉर्मेशन थी इस मंथली एक्सपायरी की क्लोजिंग के बाद की। अब कल की छुट्टी है, परसों देखते हैं किस तरीके का सेशन होना चाहिए। इसमें संभावना ये है कि परसों, अब ये जो ब्रॉडर मार्केट में तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नज़र आ नहीं रही है, लेकिन लेट अस सी कि किस तरीके की परफॉर्मेंस रहती है। और अगर मार्केट, ब्रॉडर मार्केट ऊपर जाता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है या क्या होता है। क्योंकि संभावनाएं तो ये डेटा देख करके तो ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा तेज़ी की गुंजाइश अभी है। निफ्टी तो शायद थोड़ा बहुत खींच लें, और निफ्टी को खींचने में कोई ज़्यादा पेन नहीं होता है, वो तो उसके 12 14 पार्टिसिपेंट है, उनमें थोड़ा थोड़ा बढ़ जाते हैं, वो तो हो जाता है। वहाँ तो फिर भी गुंजाइश है। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ में इस वीडियो को करते हैं वाइंड अप यहीं पे। ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कुछ और आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए
या कोई और एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी और का भला करना चाहते हैं तो उससे शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।